हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है। यार, भारत में होने वाली इतिहास की सबसे बड़ी दुनिया की बैठक में पाकिस्तान को इनवाइट भारत ने ना करके पाकिस्तान के मुंह पर मारा भिगो कर जोरदार थप्पड़। ना यार, हाँ, नहीं बुलाया भाई। और भारत में इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। भारत ने 30 देशों को इस वक्त इनवाइट भी कर दिया है। ये देख यार, पाकिस्तान को पूछा तक नहीं है वहां पर। ये देख यार, क्या बनो हमारा पाकिस्तान का, इनको तो कोई समझ ही नहीं रहा। वही ना भाई, पाकिस्तान का फुल बायकॉट चल रहा है इस टाइम। चलो वॉच करते देखते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मैं एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूं जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए भी मेरे लिए भी। कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव एक मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर के दरमियान में न्यू दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि भारत ने तमाम 30 कंट्रीज को तो इनविटेशन भिजवा दी है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को मदऊ नहीं किया, दावतनामा नहीं भिजवाया। और भारत ने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कॉन्क्लेव यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव में पाकिस्तान को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि ये फैसला दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक संबंधों के बीच लिया गया था। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कथित भूमिका और चीन के साथ उसकी सैन्य खुफिया साझेदारी को लेकर भारत की राष्ट्रीय मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे नहीं वो हटना। तो फ्रंट फुट पे उसकी वजह ये है ना यार, मोदी साहब को इन चीजों की समझ है। हमारे करतूत अच्छे होते हैं ना कि यार जब तक ये चीजें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीजें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है जो चीज़ इंडिया कर रहा है उससे पाकिस्तान और चाइना के साथ मजीद जो टेंशन्स हैं वो बढ़ा रहा है, खुल्लम खुला जो है वो बायकॉट कर रहा है, उनको नहीं बुला रहा, तो क्या ये मजीद टेंशन्स को दावत दे रहा है? ऑब्वियसली टेंशन दावत देने वाली ही बात है। आप एज अ के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहता हूं। क्योंकि भाईजान देख लो क्या बना, ये मफादात की हाथ दुनिया क्या है। बने। भारत में भारत एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, और हम पाकिस्तान वहाँ बड़े मफादात हैं, 1.5 अरब लोग हैं। वो तो खुल के बोल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा, बट दे आर पेट्रियट्स टू देयर ओन आइडियोलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को अपनी एक बड़ी मीटिंग से लात मार के बाहर निकाल दिया है, और इसके पीछे की वजह है कि भारत पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को अपने देश में बुलाना नहीं चाहता। दरअसल अभी भारत के अंदर संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत ने 30+ देशों को न्योता भेजा है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी भी वेट पर थी कि भारत की तरफ से न्योता आएगा, पर भारत ने इनको निमंत्रण नहीं भेजा। साथ में चाइना को भी भारत की तरफ से निमंत्रण नहीं गया है, और इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान की आर्मी तो नंबर 1 आर्मी है, उसको यूनाइटेड नेशन जैसे छोटे मोटे समूह के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दुनिया की नंबर 1 आर्मी हो, अपने देश के अंदर ही सरेंडर करते रहो। और चीन के साथ भारत का LAC का विवाद था, शायद उसके कारण से भारत ने चाइना को नहीं बुलाया है। अब इस सब के कारण पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि हमारी नंबर 1 आर्मी भारत ने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कॉन्क्लेव यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव में पाकिस्तान को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि ये फैसला दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक संबंधों के बीच लिया गया था। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कथित भूमिका और चीन के साथ उसकी सैन्य खुफिया साझेदारी को लेकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाने के लिए लिया गया। पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लगी होगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूएन पीस कीपिंग मिशन में वो सबसे अधिक सैनिक योगदान देने वाले देशों में से एक है, और उसे भारत द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से बाहर रखा गया है। ये बहिष्कार भारत की तरफ से एक मजबूत कूटनीतिक संदेश है, जो पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में उसकी कथित भूमिका और चीन के साथ उसके करीबी संबंधों को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। लगता है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की, क्योंकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट करता है और चाइना पाकिस्तान को बैक करता है, सपोर्ट करता है, उनको असलहा देता है। तो क्या ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक हिस्सा है जो इंडिया कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। अब देखें, ये एक बहुत ही जर्नल सी बात है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी जब हमारा कोई फ्रेंड कोई कुछ किसी भी सिचुएशन में होता है तो हम उसको बैक करते ही हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि
चाइना ने हमें बहुत हेल्प की है। अब उस हेल्प को आप दहशतगर्दी का नाम दो, कोई भी नाम दो, वो आपका अपना कॉल है। आप उसको किसी भी चीज़ में डाल दो, वो आपकी अपनी पर्सनालिटी है। इट्स योर ट्रू कलर्स। आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस की मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ इंडिया जा रहा है, कोई आवाज़ उठाएगा इस हवाले से? कोई दूसरी कंट्री ये बोलेगा कि नहीं ये तो यूनाइटेड नेशन के नॉर्म्स के खिलाफ है, या फिर दे विल गो विद द फ्लो विद इंडिया? ऑब्वियसली मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आवाज़ ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह ये है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। बिल्कुल। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें, और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते तो फिर क्या होगा जी? सो अब लेट्स सी। मैं तो इस चीज़ का वो हामी हूँ कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि वन वे और दी अदर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और हमें ये धमकियाँ मत दें जनरल साहब, आप समझदार बंदे हैं। इधर हुई है वीडियो बंदा। भाई साहब मेरी बात एक सीधी सी बात करूंगा, देखो इज्जत इंसान खुद बनाता है। जब इज्जत नहीं होती तो बेइज्जती इस तरह से होती है कि भाई साहब भारत में यूएन की भाई साहब वो पीस की भाई साहब मीटिंग हो रही है ट्रूप्स की, बिल्कुल वहां पे भारत ने 30+ देशों को इनवाइट कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना को मुंह पे लात मारी है। भाई साहब मैं पूछा तक नहीं है, कहते हैं भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है भारत आने की। भाई साहब हम लोगों को उन्होंने भाई साहब बिस्किट तक नहीं डाला कि हम उस बिस्किट को खा सके। हाँ यार, बिस्कुट तो दूर की बात, बोलो घास तक नहीं डाला। ये तो बात घास जो आप जानवर देखो, खाते दुनिया हैं। के 30 देश वहां पर इस टाइम आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का वहां पे नामो निशान नहीं है। ये है हमारी इज्जत। भारत दुनिया में भाई साहब हमको अलग करता जा रहा है, और चीमा क्या कहता है, मोदी अब रुकने वाला नहीं है। तो भाई बात तो एकदम करेक्ट है, मोदी जी अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं इस टाइम। इस टाइम पे देखा जाए तो हम बिल्कुल दुनिया में तनाव हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं भाई, क्योंकि जब तक हमें इंडिया नहीं पूछा, हमें इंडिया हमारा पड़ोसी है ना, वही हमें मुंह नहीं लगा रहा, ना कोई और देश लगा रहा है। अभी तो चाइना ने भी हाथ खींच दिया, अफगानिस्तान ने भी हाथ खींच लिया। भाई भारत ने अरब से हमें अलग कर दिया, भारत ने और देशों से हमें अलग कर दिया। इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल अकेला है। भारत कुछ भी हमारे साथ करे, कोई देश आगे नहीं आएगा हमारी सपोर्ट में। बिल्कुल हो जा, तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। उसने देखो यूएसओ के पीछे लगाया हुआ है, यूएसए को भी उसने कैसा ट्रम्प को पागल कर दिया। वही ना भाई साहब। और अब तो जो यूएन की इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग भारत में होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। 30 देश है उधर, 30 देश, उससे भी ज्यादा इनविटेशन उनको पहुंच गए हैं, औरों को भी भाई इनविटेशन जा रहे होंगे। पाकिस्तान तो घास तक नहीं डाला, चाइना को डाला। उन बोला तुमकी जरूरत ही नहीं, तुम अपने मुल्क में ही रहो, तुम हमारे देश में आओ ही नहीं, तुम हमारे देश में कदम तक ना रखो यार। ये देखो ना भारत की ताकत देखो किस तरह से सरेआम दुनिया के सामने खड़े होकर पाकिस्तान चाइना को ठोक रहे हैं। बिल्कुल वजह हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है यार, कसम से भाई एक दिन कोई आता नहीं है जिसमें हमारी बेइज्जती ना हो रही हो। अगर हमने आज सीधे काम किए होते ना, सीधे काम किए होते तो हमें हर देश मुंह लगाता, इंडिया भी मुंह लगाता। हमारे गलत कांड थे तो इसी वजह से 80 सालों से भुगत रहे और जगह जगह जाके भीख का कटोरा हमारे हाथ और गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनता को फिर भी समझ नहीं आता कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने में हमारा क्या फायदा है। यहाँ पे ये गधे हैं, गधे थे, गधे हैं और गधे ही ये लोग रहेंगे। अगर हमारे तलकार ठीक होते, इतने फायदे थे ना, इतने फायदे थे तो यकीन कर के हम जैसे समझो कि स्वर्ग में जिंदगी गुजारते, क्या हमारे फायदे थे। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते